A very happy Independence Day to all of you watching this video। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ लेजर नोन फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। आज जब भी तिरंगे को फहराया जाता है तो तुरंत नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाता है एंड हर कोई स्टैंडिंग ओवेशन में 52 सेकंड्स के लिए खड़ा हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट, बट क्या आपको पता है हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया के पास कोई नेशनल एंथम ही नहीं था। हमें जो फ्रीडम मिली कोई ऐसी नहीं थी कि इस दिन इंडियंस ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें 15 अगस्त को इंडिया से जाना पड़ा, बल्कि ये कॉन्टिन्यूस लड़ाई थी। 1857 के सिपाही म्यूटनी से लेकर न जाने कितने अनगिनत विद्रोह और बलिदान 1947 तक किए गए। इंडिया गॉट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू अ बिल नेमली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीडम मिली, या तो यूं कहें कि पावर ट्रांसफर किया गया इंडिया को। हालांकि उस बिल के अकॉर्डिंग 1948 में हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, बट कुछ रीजंस के कारण, वो रीजंस थे वॉलेटाइल सिचुएशंस कंट्री में बढ़ती जा रही थी। एंड 15 अगस्त जो डेट है वो डिसाइड किया गया लॉर्ड माउंटबेटन, उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 जब देश अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था दिल्ली में, वो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम वो कलकत्ता में हंगर स्ट्राइक पर थे, जो पार्टीशन के कारण ब्लड शेड हो रहा था उसके कारण। इंडियाज नेशनल एंथम के नाम पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यस, 2012 में कलकत्ता में एक इवेंट में एक साथ साइमल्टेनियसली 15 लाख लोगों ने इसको गाया था। फ्लैग होस्टिंग सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेजेस एंड इवन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी होती है। ये कितना अद्भुत तरीका है यूनिटी एंड देश के प्रति सम्मान को दिखाने का। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई झंडा लहराता हुआ देखें तो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस याद रखें। हर साल 15 अगस्त को आइकॉनिक रेड फोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं, बट ये कोई ऑर्डिनरी फ्लैग नहीं है, ये खादी हाथ से बुने हुए फैब्रिक से बना होता है, जो इंडिया की स्ट्रगल, आजादी के लिए और हमारी आत्मनिर्भरता को दिखाता है। अब आप कभी ना कभी तो ये जरूर सोचोगे कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करता है। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, उनको इंडिपेंडेंट देना था इंडिया को 15 अगस्त को, लेकिन उन्हें दोनों जगह का सेलिब्रेशन अटेंड करना था। एक ही टाइम पे वो दोनों नेशंस में एक ही टाइम पे प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो इसलिए पहले इंडिपेंडेंस दिया गया पाकिस्तान को। कुछ का कहना है कि ये कैबिनेट का डिसीजन था। लियाकत अली खान, ऐसा माना जाता है कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को पहले इंडिपेंडेंस मिले। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि 14 और 15 तारीख की रात 27th डे ऑफ रमजान था, जो कि काफ़ी ऑस्पिशियस डे माना जाता है रमजान के महीने का, इसलिए उन्होंने 14 तारीख डिसाइड किया। हालांकि कुछ का ये भी मानना है कि 15 अगस्त डिसाइड किया गया था इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 0 यानी एग्जैक्टली 12 बजे 15 तारीख होने से जस्ट 12 बजे इंडिया को इंडिपेंडेंस कर दिया गया। लेकिन उसी टाइम जब इंडिया में 12 बज रहे थे तो उस टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वहाँ पे 11:30 हो रहे थे, यानी 30 मिनट पीछे चल रहे थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। यानी यहाँ 15 तारीख हो चुकी थी लेकिन वहाँ पे 14 ही थी। डेट्स वाई वो लोग 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। आप किस थ्योरी को मानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।